दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुई छात्रों की आवाज झारखंड पहुंची और फिर पटना के गर्दनी बाग तक आ गई। कई दिनों तक धरना, प्रदर्शन, अनशन, पुलिस की बैरिकेडिंग, वाटर कैनन और लाठीचार्ज के बीच आज एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों पर फैसला लिया है और इस पूरी कहानी में एक बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन को तवज्जो नहीं दे रहा था जिसके ये छात्र हकदार थे, तब हम हिंदुस्तानी मीडिया आपके बीच थे। रात के 12 बजे हो या दोपहर की चिलचिलाती गर्मी, गर्दनी बाग की सड़क हो, छात्रों का अनशन हो या फिर पटना की सड़कों पर पुलिस के साथ टकराव, हमने कोशिश की कि आपकी आवाज आप तक नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। और आज हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने कम से कम कई बड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने और कार्रवाई का फैसला किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ आश्वासन है या अब सच में बदलाव जमीन पर दिखाई देगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी भर्तियों को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन का एक बड़ा केंद्र पटना का गर्दनी बाग बना हुआ था। इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड के रांची में भी छात्रों और कहा सकता है नौकरी के अभ्यर्थियों ने परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियां, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में देरी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन किया था। बिहार में भी छात्रों ने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन को शुरू किया। पटना में छात्रों की मांग सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं थी, उनके पास 15 सूत्री मांगों का मांग पत्र था। इसमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग से लेकर के बीएसएससी की लंबित परीक्षाएं जल्द कराने, टीआरई 4 को एक ही चरण में कराने, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू करने, दरोगा भर्ती की जांच, बीईटी यानी बिहार पात्रता परीक्षा कराने, डोमिसाइल नीति, परीक्षा कैलेंडर, पेपर और ओएमआर में पारदर्शिता और लंबित भर्तियों को जल्दी पूरी करने जैसी मांगें शामिल थी। छात्रों की शिकायतें सिर्फ ये नहीं थी कि परीक्षा मुश्किल है, उनका सवाल था परीक्षा कब होगी, नतीजा कब आएगा, भर्ती प्रक्रिया कितने साल तक चलेगी और अगर परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगता है तो उसकी निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। इसी नाराजगी के बीच कई छात्र कई दिनों तक आमरण अनशन पर भी बैठे रहे। फिर 25 अगस्त को आंदोलन ने एक बड़ा रूप लिया। गांधी मैदान से छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करने की कोशिश की। रास्ते में बैरिकेडिंग की गई, छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हुआ, पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। इस दौरान आंदोलन और ज्यादा चर्चे में आ गया, यानी सरकार और छात्रों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब 27 अगस्त को तस्वीर में बड़ा बदलाव सामने आया है। सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में छात्र प्रतिनिधियों की लिखित मांगों पर बिंदुवार चर्चा की गई और बैठक के बाद जो फैसला आया उसमें सबसे बड़ी खबर सामने आई है। टीआरई 4 अब एक ही चरण में होगी, यानी जिस टीआरई 4 को लेकर छात्र सबसे ज्यादा मुखर थे उसमें 2 चरणों की जगह एकल परीक्षा कराने की मांग सरकार ने स्वीकार कर ली है। साथ ही वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के संबंध में भी नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। अब दूसरी बड़ी बात, सरकार ने अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार के लिए परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति बनाने का भी फैसला किया है। इस समिति की अध्यक्षता पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश करेंगे और सबसे अहम बात यह है कि जिन छात्रों या अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षाओं को लेकर शिकायत है वो इस समिति के सामने सबूत के साथ अपना पक्ष और सुझाव रख सकेंगे। यानी सिर्फ शिकायत सुनने की बात नहीं है बल्कि शिकायतों के आधार पर आगे कार्रवाई का रास्ता भी जो है वो बनाया गया है। अब बात करते हैं उन परीक्षाओं की जिनको लेकर छात्रों में लंबे समय से नाराजगी रही है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा की पारदर्शिता से जांच की बात कही गई है। 1799 पदों वाली दरोगा भर्ती परीक्षा की जांच का फैसला हुआ है और इसकी आगे की प्रक्रिया समिति की रिपोर्ट के बाद ही आगे बढ़ाने की बात कही गई है। बीएसएससी की तरफ से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को समय पर कराने के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी करने की बात कही गई है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले बीईटी यानी बिहार पात्रता परीक्षा के मुद्दे पर भी समिति के जरिए आगे की कार्रवाई का रास्ता तय किया गया है। तीसरा बड़ा फैसला है लाइब्रेरियन की भर्ती। आप जानते हैं पिछले 18 सालों से नहीं हुई है। सरकार ने रिक्तियों के अनुरूप लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द शुरू करने की बात कही है। इसके अलावा संविदा कर्मियों को भर्ती में मिलने वाले अंक या वेटेज के लिए अलग कोटे की व्यवस्था पर विचार करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। यानी छात्रों की मांग सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रही बल्कि भर्ती की प्रक्रिया को लेकर सरकार के सामने सवाल रखे गए। अब आता है एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा, डोमिसाइल। छात्र बिहार की भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। इस पर सरकार ने कानूनी सलाह के आधार पर नियमानुकूल आगे की प्रक्रिया करने का फैसला लिया है। यानी यहाँ सरकार ने तत्काल कोई अंतिम संख्या घोषित नहीं की बल्कि कानूनी रूप से
कानूनी राय के मुताबिक आगे बढ़ने की बात कही है। इसी तरह भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा के मुद्दे को भी समिति के सामने रखने पर सहमति बनी है और अब एक ऐसी मांग जिसका सीधा संबंध लाखों अभ्यर्थियों से है, एग्जाम कैलेंडर। छात्रों की मांग थी कि भर्ती परीक्षाओं का एक तय कैलेंडर हो और सिर्फ कैलेंडर जारी ही न किया जाए बल्कि उसका सख्ती से पालन भी हो। सरकार ने इस मांग पर सहमति जताई है। इसके अलावा परीक्षा की पारदर्शिता के लिए प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका से जुड़ी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव भी विशेषज्ञ समिति के सामने रखने पर सहमति बनी है। और बात की जाए बीपीएससी की एईडीओ, सैनिटरी जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों की जांच के लिए आर्थिक अपराध यूनिट यानी कि ईओयू की कार्रवाई का भी जिक्र बैठक की कार्रवाई में की गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। यानी अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को एक लाइन में समझना चाहे, जो तस्वीर है वो ये है कि छात्र 15 सूत्री मांगों के साथ सड़क पर थे और 27 अगस्त की बैठक के बाद सरकार ने 10 प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय या आगे की कार्रवाई का रास्ता तय कर लिया है। अब छात्रों की तरफ से भी बड़ा फैसला आया है। बैठक के बाद छात्र प्रतिनिधि मंडल ने सर्वसम्मति से आंदोलन समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ कई दिनों से चल रहे पटना का ये बड़ा छात्र आंदोलन फिलहाल एक नए पड़ाव पर पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि असली सवाल अब शुरू होता है, क्योंकि आंदोलन खत्म होना एक बात है और मांगों का जमीन पर उतरना दूसरी बात। सरकार ने कहा है कि TRE-4 एकल चरण में होगी। सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की बात कही है। सरकार ने छात्र शिकायतों के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की भी बात कही है, जिसके जरिए छात्रों की समस्याओं के समाधान का जो दावा है वो 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, ऐसा दावा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे फैसले सिर्फ कागज़ पर रहेंगे या आने वाले दिनों में इनका असर ज़मीन पर दिखाई देगा? क्या परीक्षा कैलेंडर सच में समय पर लागू होगा? क्या लंबित परीक्षाएं तब तय समय पर पूरी होंगी? क्या पेपर लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होंगी? क्या 1799 दरोगा भर्ती का मामला समिति की रिपोर्ट के बाद तेजी से आगे बढ़ेगा? क्या लाइब्रेरियन और दूसरी लंबित भर्तियों की प्रक्रिया वास्तव में शुरू होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या छात्रों के आंदोलन के बाद मिले ये आश्वासन एक अस्थायी परीक्षा सुधार की शुरुआत है या फिर आंदोलन को शांत कराने का एक रास्ता है? क्योंकि बिहार में सिर्फ एक TRE-4 नहीं है, हजारों लाखों छात्र अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसी का बीपीएससी का मामला है तो किसी का बीएसएससी का, किसी का शिक्षक भर्ती का तो किसी का दरोगा भर्ती का और किसी का सालों से लंबित किसी दूसरे एग्जाम या रिजल्ट का। तो क्या सरकार आने वाले दिनों में हर परीक्षा और हर अभ्यर्थी की समस्या को उसी गंभीरता से सुनेगी? क्या जिन छात्रों की मांगें आज की बैठक में सीधे तौर पर तय नहीं हुई है उसकी आवाज़ भी सुनी जाएगी? और क्या सरकार सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि समयबद्ध कार्रवाई करेगी? यही असली इम्तिहान अब सरकार का है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन खत्म ज़रूर हुआ है लेकिन छात्रों के सवाल खत्म नहीं हुए और हम हिंदुस्तानी मीडिया इन सवालों को उठाते रहेंगे। जिस तरह हमने आंदोलन के हर दिन रात के सन्नाटे से लेकर दोपहर की तपती गर्मी तक छात्रों की आवाज़ आप तक पहुंचाई, उसी तरह अब हम ये भी देखेंगे कि सरकार ने जो कहा वो कितना ज़मीन पर उतरता है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ आश्वासन ज़रूरी नहीं होता, आश्वासन पर अमल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको इस पूरे मामले की हर वेरीफाइड अपडेट देता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।